At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर के चर्चित रंपा महल मामले में एक बार फिर नया आदेश आया है। नगर पालिका परिषद के शासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी की ओर से नया आदेश कब्जेदारों को खाली करने अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई करने का जारी किया गया है। पूरा क्या मामला है, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं आई इंडिया के संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। निशांत, ये बताइए कि रंपा महल का मामला जो लग रहा था कि थम गया, फिर कैसे ये कानूनी मामलों में उलझता जा रहा है, अब नया आदेश क्या आया है? आप बिल्कुल सही कहा सर आपने कि लगा था कि रंपा महल का मुद्दा जो है वो थोड़ा थम गया है, क्योंकि जब जिस तरह से जनवरी 2026 का नया साल आया था और इसी साल में जो है रंपा महल पर कब्जेदारी और नोटिस के बाद उसका पूरा कब्जा लेना और कब्जा लेने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जब कब्जा ले लिया गया था, फिर उसकी नपाई होना बताया गया था कि यहाँ पर कुछ म्यूजियम बनेगा। इसी के बाद जो है फरवरी महीना निकल गया, मार्च महीना निकल गया, लोगों ने समझा कि शायद कुछ होगा, कुछ नया होगा, लेकिन अब जो है एक आदेश नगर पालिका परिषद के अधिकारी जो वैभव त्रिपाठी ईओ वैभव त्रिपाठी उनके द्वारा अब निस्तारण आदेश दिया गया है। ये निस्तारण आदेश सर अगर हम संक्षेप में बताएं तो इसमें पूर्ण रूप से बता दिया गया है कि ये जो रंपा महल है इनके द्वारा जो आपत्ति अभी डाली गई थी 13 जनवरी 2026 को, उस संबंध में माना गया, पूरी तरीके से जांच हुई तो पता चला कि ये जो कब्जा है वो अवैध है और अब जो संबंधित व्यक्ति इनको 7 दिन के अंदर खुद कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है। ये निस्तारण आदेश में साफ तौर पे लिखा है कि अब जो ये 7 दिन के भीतर अपना कब्जा दखल स्वयं से हटा ले, अन्यथा की स्थिति में प्रशासन द्वारा स्वयं कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यासी की होगी। तो ऐसा जो है अब आदेश निस्तारण जारी हुआ है, जो अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 के वैभव त्रिपाठी के द्वारा जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये जिलाधिकारी की जो सूचना प्रसारण जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे आता है, तत्काल इंडिया सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस खबर को दिखा रहा है। और बता दें सर कि इसमें जब से महत्वपूर्ण जो बिंदु बताया गया है, क्योंकि जो ये नगर पालिका के द्वारा मनोरमा शुक्ला पत्नी शरद शुक्ला रंपा महल तामसेनगंज इनको नोटिस दी गई थी और नोटिस देने के बाद इनसे जब खाली करा लिया गया था, चाबी ले ली गई थी, तो उसी दौरान कई आरोप जो है प्रशासन पर भी लगाए गए थे कि जबरदस्ती चाबी ले ली गई, दूसरी चाबी थमा दी गई, इनको ताला तोड़ लिया गया, तो कई आरोप लगे थे। लेकिन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की और उसी कार्रवाई को लेकर के बता दें कि जो मनोरमा शुक्ला थी इनके द्वारा उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में एक रिट दायर कर दी गई थी और रिट की संख्या का बताएं 600 जो उसकी रिट संख्या थी करीब 682 और रिट सी 2026 में दिया गया था। और इस पर जो है 1 अप्रैल 2026 के अनुपालन में मनोरमा शुक्ला द्वारा प्रस्तुत आपत्ति जो 13 जनवरी 2026 को डाली गई थी उसका निस्तारण आदेश अब आ गया है, क्योंकि मामला जो है कोर्ट में चला गया था। मनोरमा शुक्ला के द्वारा जब याचिका डाली गई थी कि कहीं ना कहीं उन्हें यह था कि उनके ऊपर जो उनसे जो कब्जा लिया गया है वो जबरदस्ती लिया गया है, वो गलत तरीके से लिया गया, उनको कुछ बताया नहीं गया। इन्हीं सब कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर पीड़ित मनोरमा शुक्ला के द्वारा न्यायालय गए थे। और इसी में जो है जब नगर पालिका से न्यायालय की ओर से जब नगर पालिका से मांगा गया कि इसका निस्तारण करिए, इसका क्या मामला है पूरा, तो अगर सर बताएं तो कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका हम आपको जिक्र कर देते हैं। जब 13 जनवरी वाला जो निस्तारण आदेश निकला है उसमें साफ तौर पे जिलाधिकारी के आदेश के द्वारा 6 जनवरी को उसमें बताया गया कि अतिक्रमण और अनाधिकृत जो कब्जा है उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए पहले ही आदेशित किया गया था। और जो आपत्ति में किए गए जो कथन लिखे हैं उनके संबंध में अभिलेखों तथ्यों का सम्यक परीक्षण भी किया गया, ऐसा जो है न्यायालय को बताया गया है। सर ये भूखंड संख्या जो बताई गई है नजूल भूखंड संख्या 33/4 और 33/6 पर निर्मित जो परिसर है इसको खाली कराने के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दी गई थी। पूरी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी हुई थी। जब नोटिस के बाद इसमें 1 अप्रैल 2026 को जो है आदेश अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया था और सभी सर जो पूरी नगर पालिका
पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं, जो इंडिया के स्क्रीन पर पन्ना चल रहा होगा, निस्तारण आदेश जो चल रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी बिंदुओं को नगर पालिका के द्वारा न्यायालय को बताया गया सभी, और साफ तौर पे यह भी बताया गया सर, एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा जो 6 जनवरी 2026 को जो आदेश निर्देश के माध्यम से अतिक्रमण अनधिकृत कब्जे की कार्रवाई की गई थी, इस पर आदेशित किया गया था और आपत्ति में जो सभी कथन थे उनका परीक्षण किया गया था। नजूल संख्या 33/4 एवं 33/6 राज्य सरकार द्वारा श्री सुमेर दत्त पुत्र राम विलास ब्राह्मण के नाम पट्टे पर दिया गया था, जिसकी वैधता 9/6/1961 एवं 27/7/1962 तक थी, जो कि नजूल रजिस्टर में अभिलिखित है। नजूल रजिस्टर फॉर्म 45 के अनुसार नजूल भूखंड संख्या 33/6 और 33/4 जिसका मैं बात कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, उसका पट्टा 100 वर्षों का नहीं था। तो देखिए सर, इसमें सबसे बड़ा बिंदु जो दिया गया नगर पालिका के द्वारा कि 100 वर्ष का इसका पट्टा नहीं था, जो बताया जा रहा था वो बिल्कुल नहीं था। हालांकि उसमें जो सी साला जो शब्द होता है वो अंकित था, जिसका शाब्दिक अर्थ जो मैं बता दूं, उसमें इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि 30 वर्ष, उसका शाब्दिक अर्थ 30 वर्ष निकलता। तो ऐसे में नजूल फॉर्म 45 में यही उल्लिखित है और नजूल मैनुअल की धारा 67 के अनुसार शाश्वत पट्टा प्रदान करना प्रतिबंधित है, जिसके अनुसार कोई भी पट्टा स्थायी रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता। तो जहां सर 100 वर्ष के पट्टे की बात चल रही थी, नगर पालिका ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि उनके नजूल मैनुअल में जो दर्ज था, फॉर्म 45 में जो दर्ज था, वो शाब्दिक अर्थ 30 यानी कि सी साला शब्द अंकित था, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। और ऐसा ही उन्होंने अपने न्यायालय में जो है उसको प्रस्तुत किया, सभी साक्ष्य उनको बताए और उसी के बाद सर अगर जिक्र करें तो ये पूरा जो गाटा संख्या था, इसके बाद इस भूमि को राज्य सरकार के नियंत्रण में निहित कर शासकीय प्रयोजन हेतु आरक्षित कर नजूल भूखंड राज्य सरकार के रूप में अंकित किया गया तथा लोक परिसर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए, जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई और वह अंतिम रूप से निस्तारित हो चुका है। तो देखिए सर, जो मामला था नगर पालिका ने स्पष्ट कर दिया सभी चीजों को साक्ष्यों के सहित, और नजूल के रजिस्टर में जो था अंकित उसके अनुसार इन्होंने जो है न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया और बता दिया गया। तो ऐसे में सर अब जो न्यायालय से निकल के आया है मामला पूरी तरीके से, वो भी बताया गया है। नगर पालिका ने साफ तौर पर यह भी स्पष्ट कर दिया, एक बिंदु इस पन्ने में यह भी दिया गया है कि जन कल्याण के लिए उक्त नजूल भूखंड पर सीतापुर कल्चरल हेरिटेज सेंटर एवं जनहित से जुड़ी हुई योजना प्रस्तावित है, जो कि जनहित में अत्यंत आवश्यक है। इस तथ्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ द्वारा उषा रानी गुप्ता व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं सर, उसका जिक्र किया गया है। तो बड़ी बात है सर, देखिए रंपा महल को माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उसमें म्यूजियम बनेगा, हेरिटेज कुछ बनेगा, कुछ अच्छा बनेगा, और इसी के बाद अब ये पूरा कब्जा जो बताया गया है वो नजूल भूमि पर जो कब्जा था वो अवैध बता दिया गया है, क्योंकि नजूल भूमि पर इनके द्वारा कब्जा किया गया। तो सब जो मुख्य बिंदु सार निकल के आया है, 7 दिन के अंदर जो है इन्हें कब्जा हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जनवरी का महीना था सर, जनवरी के महीने में जैसे नया साल शुरू हुआ था तभी से रंपा महल समेत लाल कपड़ा कोठी कई लोगों को नोटिस जारी की गई थी, और उसी के बाद नोटिस में रंपा महल सबसे पहली कार्रवाई प्रशासन की थी। प्रशासन की एक जीत मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से नोटिस जारी हुई थी कहीं ना कहीं कोई अड़ंगा जरूर आ रहा था, और ऐसे में रंपा महल को कब्जे में करना, प्रशासन के द्वारा उसकी चाबी लेना, उसकी फिर से नपाई करना, तो पूरी हलचल मच गई थी। जिक्र इसमें यह भी है कि रंपा महल में जो है किराएदार रह रहे हैं, उसका जो किराएदारी ली जा रही है वो भी एक अवैध रूप से वसूली जा रही है। तो सभी बिंदुओं को दर्शाते हुए साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया गया है कि इस पे कोई भी जो किराया प्राप्त हो रहा है ये विधि द्वारा निषिद्ध है, इसलिए नोटिस देकर परिसर से बेदखल उन्हें भी किया जाता है। तो साफ तौर पर सब कुछ साफ हो गया है। अब 7 दिन का समय दिया गया है रंपा महल को खाली करने के लिए सर। बिल्कुल, तो रंपा महल को लेकर अब नया मामला सामने आ गया है, जिसमें फिर से एक बार खाली करने को लेकर नोटिस जारी की गई है नगर पालिका प्रशासन की ओर से। अब इस मामले में अगला स्टैंड मनोरमा शुक्ला और वहां रह रहे किराएदारों को क्या होगा ये फिलहाल आगे पता चलेगा, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट तक गया था और हाईकोर्ट के बाद फिर से जब जांच में नगर पालिका के लिए आया उसके बाद ये नया आदेश जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के रंपा महल को लेकर आने वाले दिनों में फिर आपको एक नई जद्दोजहद देखने को मिलेगी। इस मामले में मनोरमा शुक्ला और वहां रह रहे किराएदारों का पक्ष अभी सामने नहीं आ सका है। फिलहाल ये प्रशासन की ओर से ये नोटिस आई है, नोटिस के बाद
7 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद यदि इस पर से कब्जा जो कब्जेदार नहीं हटाते हैं तो उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे रहा है। तो कुल मिलाकर आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्योंकि सीतापुर में ऐसी नोटिसें अक्सर सामने आ रही हैं, चाहे वो रंपा महल की हो, रानी कोठी की हो या लाल कपड़ा कोठी की हो, और अन्य मामलों में तो कोर्ट से कहीं न कहीं उनके पक्ष में मामला चला गया था। यहाँ भी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला कुछ दिन के लिए रुका। जब मामला फिर से निस्तारित करने के लिए आया तो कुल मिलाकर के जब जांच नगर पालिका ने की तो उसके बाद ये नोटिस जारी हुई है। अब देखना होगा कि जिनका कब्जा है उनका क्या अगला कदम रहता है। फिलहाल इस पर नजर रहेगी। और निशांत, आपने बहुत ही शानदार तरीके से जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।